दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर विभू आनंद विश्वास ने मीडिया को जानकारी दी। जीटीबी अस्पताल में जो घटना हुई उसको लेकर सरकार से अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं। सुनते हैं डॉक्टर विभू आनंद ने क्या कहा। वैसे तो भगवान के बाद धरती पर डॉक्टर का दूसरा रूप माना जाता है और जब कोई मरीज डॉक्टर के पास आ जाता है वो अपने आप को सुरक्षित मानता है, लेकिन अभी पीछे हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें डॉक्टर भी अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो दिल्ली को से हैं हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर विभू जी, सर बताएं आप अपना नाम करें। मैं डॉक्टर विभू आनंद सर गंगाराम हॉस्पिटल से, और मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और को कन्वेनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच में पोस्ट हूँ। सर, जिस तरह से आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो आपकी क्या किस तरह की मांगे हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, जो अभी पीछे हादसे हुए हैं उनको लेकर? तो मैं इन हादसों में सबसे पहले तो बताना चाहूँगा जो UCMS जीटीबी हॉस्पिटल में हुआ, 2 घटनाएं हुई मेजर रूप से। पहली घटना ये थी कि जो फीमेल पेशेंट एक आए थे, प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट आए थे, उनका पोस्टमार्टम हेमोरेज हो गया था डिलीवरी होने के बाद। उसके बाद अचानक से 50 से 70 लोग अपने आर्म्स के साथ आए और डॉक्टरों पर, नर्सिंग स्टाफ्स पर और जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन पे अटैक किया, और अटैक करने के साथ साथ उन लोगों को हार्म करने का भी कोशिश किया, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो गई। सिक्योरिटीज़ थे नहीं जो उनको बचा पाए, और वो लोग उन सब से बचने के लिए एक रूम में छुपने का कोशिश भी किए, और जब उसको वहाँ पे वो 50 से 70 लोग पहुँचे तो वो लोग ने उस दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुस के उन लोगों पर हमला करने का कोशिश किया। सबसे पहली तो ये घटना हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद एक पेशेंट एडमिटेड था वहीं जीटीबी हॉस्पिटल में, और कुछ अनजान लोग आए और आर्म्स लेके आए और मिस आइडेंटिफाइड करके उनको शूट आउट करके शॉट कर दिया। केसेस हैं कि घटना भी हुई जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ डिपार्टमेंट में भी और कई जगह पर भी काफ़ी लोग जो इसमें वो काफ़ी लैक ऑफ तो इनको कोई चेक नहीं किया जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि यदि कोई पेशेंट भर्ती है उनको शॉर्ट डेट किया जा रहा है, यानी दे आर फ्री टू ब्रिंग आर्म्स इनसाइड, और कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है जो इनको चेक करते हैं। तो डॉक्टर विभू आनंद, आप किसी आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है, आप वेल नोन चेहरा हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनके बारे में आप स्पेशल बताना चाहोगे? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी लैब्स हैं जी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है सिक्योरिटी बिल्कुल ना की बराबर है, और कोई भी कभी भी किसी तरह से अंदर आ सकते हैं, उनकी कोई चेक नहीं होती। आपने अपने एसोसिएशन के माध्यम से आवाज उठाई? हमने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से हमने जाके स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली के हैं सौरभ भारद्वाज, हमारी टीम उनसे बात की, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि हम मेटल डिटेक्टर्स लगाएंगे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस रखेंगे जो कि इस चीज़ को चेक करेंगे। लेकिन ये एश्योरेंस बस कुछ दिन के लिए रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब ये घटना घटती है 5 दिन 10 दिन, बस 1 हफ्ते, बस उसके बाद फिर क्या होता है, सेम सिस्टम चालू हो जाता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो सारी चीज़ों में लैप्स हो जाती है। तो या तो आप इस चीज़ को परमानेंटली एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ अप्लाई करें ताकि ये चीज़ दोबारा नहीं हो। लेकिन 1 हफ्ता जब तक ये मामला गर्म रहेगा, आप देखेंगे हर एंगल से लोग इस चीज़ पे विचार करेंगे, लेकिन जैसे ही मामला शांत हो जाता है, जब तक दूसरा मामला नहीं होता है, तब तक ये चीज़ को फिर लोग भूल जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एश्योरेंस दे रहे हैं तो उस चीज़ को पूरा अंत तक कंप्लीट करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, टीम गठित करें, ताकि इस चीज़ का इंक्वायरी सेटअप हो कि क्यों ये लैप्सेस हो रहे हैं और एक सिक्योरिटी प्रॉपर दिया जाए। आपका कहने का तात्पर्य है कि सीधे सीधे गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल। हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, और डॉक्टर्स
के साथ साथ जो मरीज हैं उनकी भी सिक्योरिटी की बात है कि कोई भी किसी के खिलाफ यदि कोई दुश्मनी है तो वो तो आके आपको कुछ भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और हर PHCs में भी यदि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी का प्रॉपर इंस्पेक्शन हो ताकि लोग इस तरह की घटना को अंजाम न दे पाए। इस चीज़ को लागू करें और डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों की सुरक्षा की भी बात है तो हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, जो भी सरकार है, हर राज्य के सरकार है, उनसे यही मांग है कि अपने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जितने भी सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए अच्छे बंदोबस्त किया जाए। क्या आपकी फेडरेशन ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है क्या इसके लिए कोई आंदोलन करने की सोचती है या इसके लिए कुछ अलग से आप कोई सरकार से मुद्दा रख रहे हैं जिससे कि लोग सरकार थोड़ा जाग जाए? फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के टीम से डॉक्टर रोहन कृष्णन जो नेशनल प्रेसिडेंट है और बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स गए थे। सौरभ भारद्वाज जी जो है, जो दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात भी की और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम ये काम करेंगे। लेकिन कुछ दिनों तक ये चली, उसके बाद ये व्यवस्था गायब हो गई। सबसे बड़ी बात तो यही बात है और इस चीज़ को लेके हम आगे भी आवाज़ उठाएंगे। इस चीज़ को लेके यदि हमें और भी लोगों से बात करना पड़े तो उस चीज़ के लिए हमारी टीम और मैं रेडी हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी और पेशेंट की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है और इस चीज़ के लिए राज्य के और केंद्र सरकार दोनों को इन्वॉल्व होना चाहिए और इन्वॉल्व होकर इस मामले को जितना जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, वो बैठ के बात करें या फिर जो भी प्लान है उनके मन में वो हमसे बात करें और हम लोग उनसे बात करेंगे और इस प्लान को एग्जीक्यूट करें प्रॉपर तरीके से ताकि दोनों की सुरक्षा सही रूप से बरकरार रहे। क्या लगता है इतने टाइम हो गया आपने इस बात को लेते हुए अप्रूव करते हुए, तो जो सरकार है वो आपकी बात सुन नहीं पा रही है या उन तक बात पहुंच नहीं पा रही है? हम लोग इस चीज़ के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की हमारी बातें सुने। यदि हमें और नंबर इस चीज़ के लिए लाना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी हैं। लेकिन सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, ये ऐसी घटनाएं घटते रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो चाहे वो स्टेट हॉस्पिटल्स हो। और इस वजह से कोई भी चीज़ सही रास्ते पे नहीं दिखते जा रही है और इस चीज़ के लिए हम लोग हर मौके पे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार को भी ये आगाह करते रहेंगे कि देखिए ये जो समस्या है काफ़ी गंभीर है और इस पे आप लोग जितना जल्द से जल्द एक प्लान बनाएं और प्लान बना के प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करें, ये हमारी पूर्ण इच्छा है। ये थे हमारे साथ विभू आनंद जी, जिनका कहना है कि मरीजों की और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के दिल्ली।